तफसील से। और आपके साथ मैं हूं गरिमा। बुलेटिन की सबसे पहली खबर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के जंगलों से, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ चल रही है। इस दौरान सुबह यह खबर थी कि एक जवान शहीद हो गया है, एक जख्मी भी हुआ है। कुपवाड़ा के गागल इलाके का काला रूस जंगल है ये, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और यहां लगातार सेना और आतंकियों के बीच गोलाबारी जारी है। आतंकी यहां छिपे हो सकते हैं, ऐसा अंदेशा है, और इसीलिए सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है कुपवाड़ा के जंगलों में, जहां सुबह एक गंभीर खबर आई, एक जवान के शहीद होने की खबर आई है। और इस समय मुजम्मिल राशिद हमारे साथ जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के लिए। मुजम्मिल, सबसे पहले तो ताजा हालात बताएं, क्योंकि अभी तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है आर्मी का। क्या थोड़ी कामयाबी आर्मी को हाथ लगी है, जवानों को हाथ लग पाई है? जी बिल्कुल, अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन लगातार इन जंगलों में चल रहा है। हालांकि ये जो मुठभेड़ है, आज सुबह जब सुरक्षा बलों की एक गश्त पार्टी इस इलाके से गुजर रही थी, गोगल कलारूस इलाका है, ये बिल्कुल नियंत्रण रेखा के नजदीक पड़ता है। यहाँ पर सुरक्षा बलों की एक पार्टी जा रही थी कि उसी पर जो छुपे बैठे मिलिटेंट है, जिनकी संख्या 2 से 3 बताई जा रही है, उनने जबरदस्त जो फायरिंग की है इन सुरक्षा बलों पर, जिनमें से 2 जवान जो है घायल हुए, जबकि दोनों को हॉस्पिटल लेने की कोशिश की गई, लेकिन रास्ते में ही एक दम तोड़ बैठा, जबकि दूसरे को हॉस्पिटल में अभी भर्ती किया गया है। फिलहाल इस इलाके में तो पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने इस इलाके को घेरे में ले रखा है, जबकि हवाई जो हेलीकॉप्टर सर्विस है, उसके अलावा पैरा ट्रूपर्स जो है उनकी भी खिदमत यहाँ पर सुरक्षा बल ले रहे हैं, और मिलिटेंट को जल्दी से जल्दी सर्च करने की कोशिश की जा रही है। जी लेकिन मुजम्मिल, जैसा कि थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हुई, उस समय ये जरूर राहत की बात समझ में आई थी कि ठीक है, आर्मी के जो जवान हैं वो जरूर आतंकियों को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ा मुश्किल है, दरअसल ये बड़ा चैलेंजिंग है कि इतने घने जंगलों में आप आतंकियों को ढूंढें, और वो भी उस स्थिति में जब गोलीबारी दोनों तरफ से लगातार चल रही हो। ऐसे में क्या अभी तक कुछ कह पाने की स्थिति में आर्मी के जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो हैं कि कब तक ये तमाम चीजें चलेंगी, या फिर अभी चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई है? बिल्कुल, जो अभी भी यहाँ पर इस इलाके में जो हमारे सेना के अधिकारियों से बात हुई है, तो उन्होंने कई बार इसका जो इस इलाके की रिव्यू की है, लेकिन जो घना काफी जंगल है ये, हालांकि यहाँ पर जो काफी सारे मतलब सुरक्षा बल है वो तैनात है इस इलाके में। पूरी कोशिश उनकी यही है कि जो ये ग्रुप है, इसमें से जो 6 अभी तक मारे गए हैं, इन जो ये ग्रुप 6 से 8 मिलिटेंटों का बताया जा रहा था, इसमें 6 अभी तक मारे गए हैं, और अभी भी 3 है। उनको पूरी तरह से जो अधिकारी है वो खुद इसमें देख रहे हैं। वहां पर मौके पर अभी भी वो जहाँ पर एक घटना घटी है वहां पर वो खुद भी पहुंच चुके हैं, और इस पूरे इलाके का वो खुद जायजा ले रहे हैं। और इसके साथ ही जो सुरक्षा बलों की जो है रणनीति वो बन रही है, क्योंकि ये घना जंगल होने के साथ साथ जो मिलिटेंटों के पास वेपन है वो काफी खतरनाक वेपन है, क्योंकि जिस तरह से वो हमले कर रहे हैं उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षा बल लगातार जो एहतियात से काम बरत रहे हैं, ताकि जो डैमेज है वो सुरक्षा बलों का वो कम हो जाए, जिसके लिए इतना थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन सुरक्षा बलों ने इस इलाके को पूरी तरह सील कर दिया है, और इन जो मिलिटेंट है इन्हीं जंगलों तक महदूद रखा गया है। जी मुजम्मिल, ये कितने किलोमीटर का दायरा है जिसे पूरी तरह से क्वाड्रन ऑफ किया गया है? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि इतनी जरूर सेना को कामयाबी मिली है कि इन आतंकियों को आगे बढ़ने से रोका गया है, और जहां पर है सिर्फ वहीं तक सीमित रखा गया है। जी बिल्कुल, ये जो इलाका है काफी सारा इलाका है, करीब 10 से 12 किलोमीटर के जो ये इलाका है लंबा है। इस इलाके में जो पूरी तरह जंगल है, ये जंगल है, और यहाँ पर काफी घना जंगल है ये, तो इसको पूरी तरह जो है सुरक्षा बल कोशिश कर रहे हैं यहीं तक जो मिलिटेंट है सीमित रहे और आगे वो न जा पाए, क्योंकि अगर वो बस्तियों में आ पाते हैं तो यहाँ पर एक ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो ये काफी लंबा जंगल है, इसको इन्हीं को वहीं तक जो है महदूद रखा गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल आपका इस बातचीत के लिए। अपडेट्स के लिए आपके पास हम लौटते रहेंगे, लेकिन वाकई ये जवानों के लिए खासी चैलेंजिंग सिचुएशन ज़रूर है, और कितना घना जंगल है ये भी तस्वीरों के मार्फत देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पर 2 से 3 मिलिटेंट हैं जो कि छिपे हुए हैं, गोलाबारी लगातार कर रहे हैं, उन्हें ढूंढना भी है, और कुछ इस तरह की स्थिति जवानों के लिए बनी हुई है। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेताया है। क्या कहते हैं शाहनवाज हुसैन, सुनाते हैं आपको। देखिए, पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर
इमरान खान कादरी साहब वर्सेस नवाज शरीफ, और वहां पर पाकिस्तान आज खुद वहां के प्रधानमंत्री अपनी हुकूमत बचाने में लगे। तो किसी भी तरह ध्यान बांट देना है और भारत पर बॉर्डर पर अफरा तफरी रखना है, ये पाकिस्तान की रणनीति का हिस्सा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छा रिश्ता चाहते हैं, लेकिन अलगाववादियों से बात करने वालों को और बॉर्डर पर रिश्ता खराब करने वालों से रिश्ता नहीं हो सकता। भारत एक बड़ा देश है, हम हरदम पहल करेंगे कि रिश्ते अच्छे हों, लेकिन पाकिस्तान जिस भाषा में समझता है उस भाषा में जवाब देना नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आता है। तो शाहनवाज हुसैन ने भी चेताया है, नरेंद्र मोदी खुद भी पाकिस्तान को दो टूक कह चुके हैं और लगातार ये बात एक मसला बनी हुई है कि आखिर क्यों पाकिस्तान के साथ जब शांति बहाली की कोशिशें होती हैं, जब अमन बहाली की कोशिशें होती हैं, तब तक पाकिस्तान की तरफ से कुछ इस अंदाज में कारनामे सामने आते हैं। नवाज शरीफ जब नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आए, उस समय उन्होंने अलगाववादियों से मुलाकात नहीं की। उसे एक बढ़िया संदेश के तौर पर देखा गया, उसे एक बढ़िया कदम के तौर पर देखा गया। लेकिन अब जब नई सरकार का गठन हुआ है, उसके बावजूद